बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा एसे है दैट्स अबाउट कॉमन सेंस बाय थॉमस पेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग एसे है। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट थी, एक ऐसी एसे है जिसमें जो स्टेट्स थे, कुछ स्टेट्स ब्रिटेन के हाथ में हुआ करते थे, ब्रिटेन उनको रूल करता था। फिर इन्हीं स्टेट्स ने यूनाइटेड होके उनसे क्या बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। और उस वक्त ये डॉक्यूमेंट एक कॉमन लैंग्वेज में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? थॉमस पेन ने, ताकि हर बंदे को समझ आ सके। और इस ऐसे में हमारे पास 4 सेक्शंस हैं। हर सेक्शन में लाइक मोनार्की वगैरह, किंग वगैरह, सोसाइटी, गवर्नमेंट, इन चीज़ों की बात की गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है। और इस ऐसे में हम देखेंगे शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ थॉमस पेन, की पॉइंट्स। और इस ऐसे के हमारे पास 4 सेक्शंस है, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट में थीम। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। बायोग्राफी ऑफ थॉमस पेन, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 29 जनवरी 1737 इंग्लैंड में हुई थी। और ये असल में इसकी जो ड्रीम थी क्या थी, एक नेवल कैरियर इसने ज्वाइन करनी थी, मींस नेवी वगैरह में जाना था। और एज 16 में इसने अप्लाई भी किया था, लेकिन फादर की मुदाखलत की वजह से 3 years लेटर ही डिड ज्वाइन द क्रू ऑफ द प्राइवेटियर शिप किंग ऑफ प्रोसा। फिर उसके बाद लाइक फादर की मुदाखलत के बावजूद इसने ज्वाइन कर ली थी, सर्विंग फॉर 1 year ड्यूरिंग द 7 years वॉर। और इस तरह इसने 1 साल के लिए ज्वाइन कर ली। Thomas Paine was an English, England-born political philosopher and writer who supported revolutionary causes in America and Europe. तो ये एक इंग्लैंड बॉर्न थे, मींस इसकी जो पैदाइश हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन इसने ये जो डॉक्यूमेंट था एक रिवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट पेश किया था। किस चीज़ क्यों, नाम क्या था उसका? कॉमन सेंस। और इसी चीज़ ने अमेरिका यूरोप में एक इनकलाब बर्पा किया था। पब्लिश्ड इन 1776 टू इंटरनेशनल एक्लेम। और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो आज भी है। लोग आज भी इसको बड़े शौक़ से पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, क्योंकि उस वक्त लोगों को इसकी समझ नहीं आती थी। लेकिन इसने उसके बावजूद जो है इस ऐसे को बहुत ही एक आम लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज में लिखा था, ताकि जो अनपढ़ है उसको भी समझ आ सके। और उस वक्त सबको समझ भी आई थी। तभी ये जो आज आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी एक मेन वजह थॉमस पेन भी है। थॉमस पेन की ये डॉक्यूमेंट। कॉमन सेंस वाज द फर्स्ट पम्पलेट टू एडवोकेट अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ये यहाँ पे भी मेंशन की गई कि ये एक ऐसी पम्पलेट थी जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस को एडवोकेट मीन्स उसकी वकालत करती है। In 1768 पेन बिगेन वर्क एज एन एक्साइज ऑफिसर ऑन द सुसेक्स कोस्ट। अब ये कुछ इसके लाइफ के बारे में है, जिसमें इसने लाइक एज जो एक्साइज ऑफिसर है वो जॉब भी की थी। इन 1772 ही रोट हिज फर्स्ट पैम्पलेट। अब ये इसने अपनी फर्स्ट पैम्पलेट 1772 में लिखी। एन आर्गूमेंट प्रैक्टिसिंग द वर्क ग्रेवियंसेस ऑफ हिज फेलो एक्साइज ऑफिसर्स। पेन printed 4,000 copies and distributed them to members of the British Parliament। और 1774 में पेन जो है किससे मिला था? थॉमस पेन बेंजामिन फ्रैंकलिन से, हु इज़ बिलीव टू हैव परस्यूडेड पेन टू इमिग्रेट टू अमेरिका। अब ये माना जाता है कि इसी ने इसको मनाया था, मतलब इसको परस्यूड किया था कि आपने अमेरिका जो है मूव करना है। प्रोवाइडिंग पेन विद अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। 3 months लेटर पेन वाज ऑन अ शिप ऑफ अमेरिका, ऑन अ शिप टू अमेरिका। मतलब इस तरह पेन जो है अमेरिकन जो शिप है उसमें गए और वहाँ से फिर इन्होंने मूव किया था लाइक डिफरेंट स्टेट्स, क्योंकि अमेरिका उस वक्त बना नहीं था, एक स्टेट्स हुआ करते थे। और उसको कौन लीड करते थे? ये जो ब्रिटन्स थे ये लीड करते थे। ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल है। लाइक अगर देखा जाए तो क्वार्टर मींस आधी दुनिया पे इनकी हुकूमत थी। आधी दुनिया इन्होंने अपना ग़ुलाम बना रखा था, आधी दुनिया को। चाहे वो मुस्लिम ममालिक थे, चाहे वो क्रिश्चियन ममालिक थे, अफ्रीका के थे, जो भी थे। इवन आप देख सकते हैं कि इन्होंने अमेरिकन जो स्टेट्स थे उनको भी अपने कब्ज़े में रखा था। पेन immediately found work in journalism when he arrived in Pelpedia, becoming managing editor। अब इसने फिर एक एडिटर के तौर पे भी एक मैगज़ीन एडिटिंग वगैरह की थी। और ये इसके पॉलिटिकल, अब इसके अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें, स्टार्टिंग अप इन अप्रैल 1777 पेन वर्क फॉर 2 years एज सेक्रेटरी टू द कंग्रेशनल कमेटी फॉर फॉरेन अफेयर्स। तो ये एक सेक्रेटरी के तौर पे भी इसने जॉब की थी फॉरेन अफेयर्स में।
and then became the clerk for the Pennsylvania Assembly at the end of 1779, और फिर क्लर्क की जॉब भी की थी 1779 में. In March 1780, the Assembly passed an abolition act that freed 6,000 enslaved people, to which Paine wrote the preamble. फिर इस तरह जो असम्बली थी जिधर ये काम करते थे, कौन सी असम्बली थी? पेंसिल्वेनिया असम्बली. तो वहाँ पे एक एक्ट जो है लाइक पेश की गई थी, और उस एक्ट के तहत जो 6,000 इंस्लेव थे जिनको ग़ुलाम बनाया गया था, उनको जो है रिहा की गई थी. सो इट मीन्स के उस वक्त भी लोगों को जो है लाइक ग़ुलाम बनाया जाता था, उन पे जुल्म होता था, चाहे वो गोरा था, गोरा गोरे पे जुल्म कर रहा था, और एशियन पे भी जुल्म हो रहा था, सब मतलब बहुत कुछ हो रहा था उस वक्त. अब इसके अगर की पॉइंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट है कि पेन्स मोस्ट फेमस पम्पलेट, ये एक बहुत ही फेमस पम्पलेट है, कॉमन सेंस. अब ये जो नाम है इससे भी आप मतलब आपको अंदाज़ा होता होगा कि कॉमन सेंस इट मीन्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि उस वक्त ऑब्वियसली लोग जो थे, किंग, इन सब को पूछते थे, गवर्नमेंट को पूछते थे कि यही सब कुछ है, ये हमें लीड कर रही है, जो कहेंगे हमने मानना है. तो इसने एक ऐसे लिखी जो एक डॉक्यूमेंट पब्लिश कराई जिसका नाम इसने क्या रखा? कॉमन सेंस, कि तुम्हें समझने की ज़रूरत है. was first published on January 10, 1776. फिर ये जो पब्लिश हुई थी ये 1770, अब ये डेट में भी कुछ इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं 1775, कुछ कहते हैं 1776, बट द डेट लाइक 10 जनवरी है. सेलिंग आउट इट्स 1000 प्रिंटेड कॉपीज़ इमीडिएटली, और ये बहुत जल्दी से लाइक इसकी जो कॉपीज़ थी वो प्रिंट की गई थी. बाय द एंड ऑफ दैट ईयर 1,50,000, एक साल में इसकी जो कॉपीज़ प्रिंट की गई वो 1,50,000 थी. एन इनॉर्मस अमाउंट फॉर इट्स टाइम हैड बीन प्रिंटेड एंड सोल्ड, और ये उस वक्त एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी भी राइटर के लिए. Common sense is credited as playing a crucial role in convincing colonists to take up arms against England. तो ये ये ऐसे हैं जिसमें जो थॉमस पेन है वो क्या बता रहे हैं, जो कॉलोनिस्ट थे, जो कॉलोनीज़ बनी हुई थी, जिनको इंग्लैंड रूल कर रहे थे, कि उनके अगेंस्ट वे मतलब हथियार उठाए जाएं, इंग्लैंड के अगेंस्ट हथियार उठाए जाए, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है उनकी बगावत की जाए. पेन argues that representational government is superior to a monarchy, कि जो रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट है ये इम्पॉर्टेंट है मोनार्की से, बादशाहत से. मतलब हमारी जो है शमूलियत होनी चाहिए, अवाम की शमूलियत होनी चाहिए. ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो है मोनार्की का सिस्टम अप्लाई करो कि एक बेटा, सपोज़ एक बंदा है, उसका जो अब्बा था वो किंग था, तो उसका बेटा भी फिर किंग होगा, उसके पोते पोते, मतलब सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा. तो फिर ये इस चीज़ को कौन नहीं मानते थे? थॉमस पेन नहीं मानते थे. और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन एरिस्टोक्रेसी, और ये एरिस्टोक्रेसी, हेरिडिटी, इस चीज़ को भी ये नहीं मानते थे. द पम्पलेट प्रूव टू इन्फ्लुएंशियल दैट जॉन एडम्स रिपोर्टेडली डिक्लेयर्ड. अब ये जॉन एडम्स ने इसको क्या जो डॉक्यूमेंट इसके बारे में क्या बताया था कि विदाउट द पेन ऑफ द ऑथर ऑफ कॉमन सेंस द स्वॉर्ड ऑफ वाशिंगटन वुड हैव बीन रेज्ड इन वेन. कि अगर ये डॉक्यूमेंट ना लिखी होती, मीन्स ये जो कॉमन सेंस डॉक्यूमेंट है, अगर ये थॉमस पेन ना लिखते तो आज वाशिंगटन इन वेन मीन्स नागुजी, लाइक वाशिंगटन का कोई वजूद ही ना होता, मतलब अमेरिका की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती. Paine also claimed that the American colonies needed to break with England in order to survive, and that there would be a better moment in history for that to happen. पेन का भी यही मानना था कि जो वहाँ जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी, जो इंग्लैंड ने कॉलोनीज़ बनाई थी, कि उनको चाहिए कि इंग्लैंड के अगेंस्ट खड़े हो जाए, इंग्लैंड के अगेंस्ट हो, इंग्लैंड के अगेंस्ट बगावत करे, तब जाके कुछ बनेगा और ये एक हिस्ट्री बनेगी. और ऑब्वियसली हिस्ट्री बनी है. यहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगाए तो बहुत सी चेंजेस आई थी उस वक्त, लाइक ये जो बादशाहत वगैरह, ये सिस्टम बहुत कम हो गया था, और गवर्नमेंट वगैरह ये सब कुछ जो है लाइक एक कंट्रोल में आया था. अवाम को कुछ शहूर दी गई थी. किसने दी? थॉमस पेन ने. और किस चीज़ के ज़रिए? ये डॉक्यूमेंट के ज़रिए, तो कॉमन सेंस डॉक्यूमेंट के ज़रिए. ही आर्ग्यूड दैट अमेरिका वाज रिलेटेड टू यूरोप एज अ होल, कि अमेरिका भी यूरोप से रिलेटेड है, नॉट जस्ट इंग्लैंड, एंड दैट इट नीडेड टू फ्रीली ट्रेड विद नेशंस लाइक फ्रांस एंड स्पेन. फ्रांस एंड स्पेन भी एक ऐसे ममालिक थे जो जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी. तो थॉमस पेन का ये मानना था
कि अमेरिका को भी ख़ुद अपना एक मतलब एक स्टेट या एक कंट्री होना चाहिए जहाँ वो लोगों से ट्रेड कर सके, मतलब ममालिक जो दूसरे ममालिक हैं उनसे ट्रेड कर सके, जिस तरह फ्रांस और स्पेन करती है। कॉमन सेंस इज़ अ 47 पेज पैम्पलेट। ये जो है 47 पेज पैम्पलेट है, रिटन बाय थॉमस पेन इन 1775 या 1776, एडवोकेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन टू पीपल इन द 13 कॉलोनीज़। ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि 13 कॉलोनीज़ थी उस वक्त जो ब्रिटेन के हाथ में थी। राइटिंग इन क्लियर एंड परसेसिव प्रोज, स्पेन कलेक्टेड वेरियस मॉरल एंड पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स टू इंकरेज कॉमन पीपल इन द कॉलोनीज टू फाइट फॉर एग्लिटेरियन गवर्नमेंट। एग्लिटेरियन गवर्नमेंट मीन्स लाइक एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें आप पे हुकूमत, लाइक एक ऐसी हुकूमत की जाती हो जिसमें जुल्म भी होता हो, जिसमें आपको राइट्स वगैरह ना दी जाती हो। तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट थी उस वक्त। तो ये इसका ये मानना था थॉमस पेन का कि इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है फ़ाइट होनी चाहिए, मींस बगावत होनी चाहिए। इट वॉज पब्लिश्ड एनिमसली ऑन जनवरी 10। एग्जैक्ट डेट यही आप लिख दें जहाँ पे भी अगर ये इससे रिलेटेड या MCQs या क्वेश्चन आता है तो 10 जनवरी 1776, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे यही रिपीट होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड बिकेम एन इमीडिएट सेंसेशन। तो ये एक अमेरिकन रेवोल्यूशन बनी थी। It had the largest scale and circulation of any book published in American history as of 2006। तो ये एक ऐसी बुक थी जो अब तक की सबसे ज़्यादा पब्लिश की गई बुक है, मींस 2006 तक। इट रिमेन्स द ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग, और ये हर वक्त में जो है एक बेस्ट सेलर बुक रही, मींस बेस्ट सेलिंग बुक रही। अमेरिकन टाइटल एंड स्टिल इन प्रिंट टुडे, और आज भी आपको ये बुक मिलती है। Or one of the primary reasons that common sense had such a large impact on public sentiment is that it was one of the first arguments for independence that were written in language that everyday colonist could understand. Unlike many Enlightenment area political texts, Paine did not use the obscure Latin references or complex. इस ओवरऑल इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट है जब लिखी गई ये कॉमन लैंग्वेज में लिखी गई, जिसमें सबको समझ आती, जिसमें एवरीडे जो कॉलोनिस्ट थे, मीन्स जो ग़ुलाम बने हुए थे, जिनके पास एजुकेशन थी नहीं, उनको भी इस डॉक्यूमेंट की समझ आती थी कि इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया है। तो पेन ने जानबूझ के एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जिसमें इसने ये जो लाइक यहाँ पे मेंशन भी की गई कि कॉम्प्लेक्स फ़िलासफ़िकल एनालिसिस, ये चीज़ें नहीं थी, मींस लैटिन रेफरेंसेस वगैरह ये सब कुछ नहीं था। एक कॉमन लैंग्वेज लिखी गई जिसमें आपको ये बताया गया था कि भाई जो आप बने हुए हो किसी के ग़ुलाम, ये बिल्कुल गलत है, और आपने इस मुल्क के अगेंस्ट या इस सोसाइटी या इस जो भी था उस वक्त, लाइक इंग्लैंड था ऑब्वियसली, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट आप लोगों ने बगावत करनी है, फ़ाइट करनी है, तब जाके आपको आज़ादी मिलेगी और ये एक हिस्ट्री बनेगी। और हिस्ट्री बनी है, लोग अब भी इसको देखते हैं और बहुत से कुछ इस डॉक्यूमेंट से सीखते हैं। In January 1776, Thomas Paine published the 48-page pamphlet Common Sense, the pamphlet which advocated for American independence in plain English। plain English लिखी। plain English से मुराद जो सबको समझ आती हो, एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी इंग्लिश लिखी गई थी। Caused an immediate sensation in the colonies, और इससे एक लाइक जो कॉलोनीज थी उस वक्त, वहाँ एक हलचल मच गई थी। लाइक लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया इस चीज़ को, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत भी की। ऑब्वियसली जब आप कुछ लिखते हैं तो बहुत से लोग आपके साथ भी होते हैं और बहुत ज़्यादातर जो है आपके अगेंस्ट होते हैं, तो उस वक्त भी सेम यही हुआ था। एट द टाइम द इशू ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉज वेरी मच अनडिसाइडेड, क्योंकि जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस थी वो अनडिसाइडेड थी, उसका कोई फ़ैसला ही नहीं हो रहा था। मैनी कॉलोनिस्ट आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज ब्रिटन्स, और बहुत से कॉलोनिस्ट जो थे वो अपने आप को ब्रिटेन समझते थे कि हम ब्रिटन्स हैं, नॉट अमेरिकन्स, हम अमेरिकन्स नहीं हैं। एंड कॉमन सेंस प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन कन्विंसिंग द पब्लिक टू टेक अप द कॉज फॉर फ्रीडम। लेकिन कॉमन सेंस एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बताया गया है कि भाई आप जो कॉलोनिस्ट हो, आप ब्रिटेन के नहीं हो, आप अमेरिका के हो, आप लोगों ने उन अमेरिका का साथ देना है, मतलब हम एक स्टेट बनानी है या एक मुल्क बनाना है जो अमेरिका के नाम से होगा। सो कॉलोनीज़ जो है लाइक ब्रिटेन जो है, आप उनके साइड के नहीं हो। ओवर द नेक्स्ट 2 years द पम्पलेट वाज रिप्रिंटेड ऑल ओवर द कॉलोनीज़। अब जैसे लाइक आई सेड के लोग उस वक्त अप्रिशिएट करने लगे, ये नहीं कि लोग जो है टोटली अगेंस्ट हो गए थे। लोगों ने इसकी प्रिंट निकालना स्टार्ट की, लोगों ने फैलाया था कि लोगों को समझ आ सके कि जो वो कर रहे हैं, मतलब जो वो बने हुए वो ग़ुलाम है किसके, ब्रिटेन्स के। तो हमें अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और
ये जो कॉलोनाइजर्स हैं, मीन जो ब्रिटेन से, उनके अगेंस्ट जाना होगा। रीड अलाउड इन टेवेरियंस एंड मीटिंग हाउसेस, और फिर इसको मतलब एक लाउड वॉइस से जो है लाइक पढ़ना स्टार्ट किया था हर जगह पे, मीटिंग हाउसेस वगैरह जिधर भी होता था। ये जो डॉक्यूमेंट था इसको पब्लिश कराएगा और इसको एक लाउड वॉइस के साथ पढ़ा जाता था। एनीवन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कॉन्टिनेंटल आर्मी, देखो एक आर्मी के भी लाइक एक आर्मी जो कि उस वक्त बाय जनरल वाशिंगटन हिमसेल्फ के, उस वक्त जो आर्मी थी वो भी इस चीज़ को मानने लगी, मतलब जो कॉलोनिस्ट आर्मी थी, तो वो भी ये कहने लगी कि वाकई ये चीज़ जो है होनी चाहिए, मतलब इस डॉक्यूमेंट को जो है अप्रिशिएट करने लगे। और इस तरह जो है फिर क्या हुआ था, फिर ये डॉक्यूमेंट जो है पब्लिश जब हुई थी तो लोगों ने अप्रिशिएट करके और इसको जो है फैलाना स्टार्ट किया था, और जो आर्मी थी वो भी थॉमस पेन के हक़ में थी। सो दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है की पॉइंट्स और जो बायोग्राफी थी वो ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 4 सेक्शंस देखेंगे और थीम्स देखेंगे। सो वो वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उस वीडियो से आपको बहुत कुछ देखने और समझने को मिलेगा। और आई होप आपको ये चीज़, ये जो अभी हमने डिस्कस की, इसमें से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।